नमस्ते, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। वाक्य के भेद जो अर्थ के आधार पर होते हैं और रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमने पहले वीडियो में देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। वाक्य, अब वाक्य किसे कहते हैं पिछले वीडियो में भी देखा है, लेकिन फिर भी जान जाएंगे। राम पाठशाला जाना, तो यह तीनों स्वतंत्र शब्द है। वह तीनों स्वतंत्र शब्द भले ही एक के बाद हमने रखे, फिर भी वह वाक्य नहीं बन जाता, क्योंकि उससे कोई विशेष इस प्रकार का अर्थ हमारे समझ में नहीं आता है। अगर हमने ऐसा कहा राम पाठशाला जाता है, तो निश्चित रूप से उससे कुछ अर्थ हमारे समझ में आ जाता है, और इसलिए वाक्य उसे कहा जाता है जिसमें शब्दों का समूह तो हो, लेकिन ऐसा समूह हो जिससे हमारे मन के विचार हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या उसमें से कुछ अर्थ निकलता हो। तो वाक्य की परिभाषा ये होगी, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के भेद जो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर होते हैं। पिछले वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज के इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो चले इन तीनों भेदों को उदाहरण सहित देखेंगे। तो पहला भेद है रचना के आधार पर सरल वाक्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां यह मोहन जो है और पुस्तक पढ़ता है, जो वाक्य के 2 विभाग यहां बन जाते हैं। हर वाक्य के 2 विभाग होते हैं। पहला विभाग होता है उद्देश्य और दूसरा विभाग होता है विधेय। हर वाक्य में इस प्रकार के 2 विधेय होते हैं। जैसे कि यहां देखो, मोहन यह उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है यह विधेय है। उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है। अब इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? मोहन के बारे में कहा है, तो मोहन है, मोहन हो गया उद्देश्य। और विधेय मतलब उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है, मतलब मोहन के बारे में क्या कहा गया है, तो पुस्तक पढ़ता है, यह हो गया विधेय। तो इस प्रकार उद्देश्य और विधेय हर वाक्य में होते हैं। वाक्य के ये 2 विभाग है। तो इस वाक्य में देखो, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, और एक सीधा साधा वाक्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, रमेश पाठशाला जाता है, राम ने खाना खाया। तो यहां देखो, राम ने, यह हो गया उद्देश्य, उसके बारे में क्या कहा गया है, खाना खाया, यह हो गया विधेय। तो इस प्रकार जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उसे सरल या उसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो उसकी यानी कि सरल वाक्य की परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। देखो, यहां एक ही वाक्य होता है। यहां देखो, मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम ने खाना खाया, एक ही वाक्य है, 2 वाक्य एकत्रित नहीं आए हैं। तो हमें ध्यान में यह रखना है कि
जिस वाक्य में एक ही वाक्य है, दो वाक्य एकत्रित नहीं आए हैं, तो वह सरल वाक्य होता है। या जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, वह है सरल वाक्य। तो यह हो गया रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद, सरल वाक्य। अब दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त शब्द का मतलब हमें मालूम है, एकत्रित। राम यही रहता है और श्याम कानपुर में रहता है। अब यहां देखो इस वाक्य को बारीकी से। यहां दो वाक्य है। राम यही रहता है, यह एक स्वतंत्र वाक्य है। श्याम कानपुर में रहता है, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। यानी कि राम यही रहता है, यह एक उपवाक्य है। श्याम कानपुर में रहता है, यह एक उपवाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए वह संयुक्त वाक्य, और दोनों उपवाक्य होते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, संयुक्त वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार की ध्यान में रखने योग्य इस प्रकार की बात यह है कि इस संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य, दो स्वतंत्र उपवाक्य, देखो राम यही रहता है, एक स्वतंत्र उपवाक्य है। श्याम कानपुर में रहता है, वह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। तो यह दो स्वतंत्र वाक्य और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है। तो जिसमें या जब या जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए हो, तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। यह ध्यान में रखना है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य इस संयुक्त वाक्य में होते हैं। अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी प्रकार है मिश्र वाक्य। नेहा ने कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी। देखो, नेहा ने कहा, यह एक वाक्य है। वह और अधिक परिश्रम करेगी, यह भी एक वाक्य है। और इन दो वाक्यों को कि इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है। अब यहां देखो, इसके पहले जो हमने संयुक्त वाक्य यह जो प्रकार देखा, उसमें भी दो वाक्यों को जोड़ा था। यहां भी दो वाक्यों को जोड़ा है, लेकिन इन दोनों में फर्क यह होता है कि यहां दो वाक्य जोड़े हैं, लेकिन उसमें एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है या आधारित होता है। एक वाक्य मुख्य और एक वाक्य उस पर आधारित। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। और संयुक्त वाक्यों में भी दो वाक्य एकत्रित आते हैं, लेकिन वे दोनों ही वाक्य जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आधारित नहीं होते। और मिश्र वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा उस पर आधारित है। यहां देखो, नेहा ने कहा, यह मुख्य वाक्य है। क्या कहा? वह और अधिक परिश्रम करेगी, उस पर आधारित है, उस पर आश्रित है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और एक या एक से अधिक वाक्य उस पर आश्रित हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यह हो गई मिश्र वाक्य की परिभाषा। एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य इस मिश्र वाक्य में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। रचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करने के लिए परीक्षा में हमें कहा जाता है, तो एक ही वाक्य को हम तीनों प्रकारों में कैसे परिवर्तित करते हैं देखते हैं।
जैसे कि राम और अमन खेलने गए, उदाहरण के तौर पर यह वाक्य हमने लिया है। राम और अमन खेलने गए जो एक सरल वाक्य है, उसे हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो देखो, राम खेलने गया और अमन भी खेलने गया, देखो बन गया संयुक्त वाक्य। राम खेलने गया स्वतंत्र वाक्य, अमन भी खेलने गया वो भी एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है वो संयुक्त वाक्य। अब इसी वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो राम ने कहा कि वह अमन के साथ खेलने जाएगा। यहां देखो एक वाक्य मुख्य है, राम ने कहा मुख्य वाक्य, और वह अमन के साथ खेलने जाएगा वह उस पर आधारित वाक्य, तो वह है मिश्र वाक्य। और एक उदाहरण देखते हैं, साहब ने गुस्सा होकर मेरी ओर देखा। संयुक्त वाक्य होगा उसका, साहब गुस्सा हुए और उन्होंने मेरी ओर देखा, और उसका मिश्र वाक्य बनेगा, जब साहब गुस्सा हुए तब उन्होंने मेरी ओर देखा। इस प्रकार किसी भी वाक्य को हम दूसरे वाक्य के भेदों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरणों की सहायता से हमने देखा है। आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।